नमस्ते दोस्तों। अगर आप अपने 2025 को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आने वाले साल को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आज से ये चीज़ करना शुरू कर दीजिए। आज से इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो या ना मानते हो, एक काम करना शुरू कर देंगे ना, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, भरपूरता, अबंडेंस, सक्सेस, रिलेशन, सारी चीज़ें धीरे धीरे हील होती चली जाएंगी। ट्रस्ट में, ये इतनी मैजिकल चीज़ है। आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, लेकिन करने का तरीका हमको थोड़ा डिफरेंट होता है। मेरा जो तरीका है ना, थोड़ा सा अलग है इसको करने का। और मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, वो है माय मोस्ट फेवरेट ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल मैंने आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बनाना बताया है कि कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी फैमिली में यानी शाइन फैमिली से जुड़े हुए हैं, नए हैं, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आपको नहीं पता ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे बनाते हैं और ये क्या होता है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज से ही करना शुरू कर देना। ये दिसंबर तो अमेजिंग जाएगा ही जाएगा। आपका आने वाला साल वो बहुत ही अमेजिंग, पॉजिटिव, खुशियों से भरपूर, अबंडेंस से भरपूर, हर प्रकार की सक्सेस से भरपूर होने वाला है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ईजी और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। नॉर्मल सी आपको एक डायरी लेनी है, नॉर्मल सी डायरी जो होती है, ठीक है। 365 डेज़ की डायरीज होती है ना हम लोगों के पास, वो आप 1 जनवरी से स्टार्ट कर देना, ठीक। अभी क्या करना है, अभी आपको नॉर्मल सी कहीं डायरी ले लेना, कोई कॉपी है या कोई खाली आपके पास रजिस्टर है, वो आप ले सकते हैं। बहुत ही आसान रखेंगे, ठीक। एक पेन की ज़रूरत पड़ने वाली है। पेन आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, बस ब्लैक को छोड़कर, काले रंग के पेन को छोड़कर आप किसी भी कलर का पेन आप ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। रेड लेना चाहते हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू, पर्पल, और या फिर आप पेन के कलर्स के साथ खेल सकते हैं। जैसे आज आपने रेड कलर यूज़ किया, कल आपने ग्रीन, एंड नेक्स्ट डे आपने पर्पल, तो थोड़ा कलरफुल होता है ना हमारा जर्नल, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, हमें बड़ा मज़ा भी आता है उसको पढ़ने में, ठीक। मेरा पर्सनली ऐसा ही है, मैं ऐसा ही करती हूँ। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, एक डायरी लेनी है। तो कॉपी को सबसे फ्रंट वाले जो पेज होता है, उस पर आपको बड़ा बड़ा लिखना है माय मैजिकल ग्रैटिट्यूड जर्नल। इस तरीके से आप लिखेंगे, माय मैजिकल ग्रैटिट्यूड जर्नल। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल होता क्या है, उसको बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर आप नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तब भी आप इसको कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लेकर आऊँगी। ये मेरी ही जर्नी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। इसने मेरी ज़िंदगी के कम से कम 80 से 90% मेरी ज़िंदगी के पहलुओं को, मेरे ज़िंदगी के जो पार्ट है ना मेरी लाइफ के, उनको बहुत ही अच्छा, खूबसूरत बनाया है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना। ग्रैटिट्यूड नॉर्मल है थैंक यू, ठीक। ग्रैटिट्यूड जर्नल, जर्नल का मतलब होता है जर्नलिंग। हम उसमें लिखते हैं, यानी वहाँ पर राइटिंग प्रोसेस हम करते हैं, ठीक, अपनी फिजिकल एनर्जी लगाते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी फेज से निकल रहे हैं, किसी भी XYZ, अगर आप पॉजिटिव हैं आज के टाइम पर, नेगेटिव हैं, जैसे मर्जी हैं, आपकी स्थिति जैसी मर्जी है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, दुखी हैं, जैसे भी हैं, अगर आप वैसे ही ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट कर देते हैं, आप देखेंगे 21 दिन बाद, आज के डेट से लेकर आने वाले 21 दिन तक आप बहुत बड़ा मिरेकल देखने वाले हैं अपनी लाइफ में। ग्रैटिट्यूड जर्नल में बेसिकली हम लोग ये लिखते हैं, हमारे पास भगवान ने, हमारे प्रभु ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे परमात्मा ने, जिनको भी आप मानते हैं, उन्होंने जो जो चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी में दी हैं, हमारी झोली में जो चीज़ें परोस कर हमको दी हैं, लाइक हमारा घर, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, खाना, पानी, एयर, श्वास जो हम ले रहे हैं, देखा जाए तो ये हमें फ्री में मिल रही है। कितने लोग तो आज जा चुके हैं ज़िंदगी छोड़कर, आज हम जी पा रहे हैं उस ज़िंदगी को, एक और दिन जी आए हैं हमने, है ना। वो सारी चीज़, बेसिक चीज़ बताई मैंने आपको, कपड़ा, खाना,
हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं, यूज़ करने वाली चीज़ें, हम जो पर्सनली यूज़ करते हैं चीज़ें, मतलब कहने का मतलब मीनिंग ये है, आज आपके पास जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको हम वहाँ पर ग्रैटिट्यूड करते हैं। भगवान को हम फिज़िकल फॉर्म में यानी अपनी एनर्जी फॉर्म में हम वहाँ लिखते हैं और दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं। ठीक, एक तरीका तो ये होता है। सेकंड तरीका ये होता है जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, जो मैं दोनों ही तरीके लगाती हूँ, वो ये कि मैं पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को ज़रूर लिखती हूँ। तो चलो मैं अब आपको बताती हूँ अब कैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, आपने अपनी डायरी ले ली, अब पूरे दिन में आपको करना किस टाइम है, ये बहुत क्वेश्चन मेरे पास आता है। तो अब पूरे दिन में सबसे बेस्ट टाइम जो मुझे लगता है वो लगता है बेड टाइम। जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं, रात को सोने से महज 10 मिनट पहले आप अपनी जर्नलिंग कर सकते हैं, यानी अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इतने सारे जर्नल नहीं बनाना पसंद, जैसे मैंने बहुत सारे जर्नल बनाए हुए हैं। लाइक मेरा सेल्फ लव जर्नल है, मेरा हेल्थ जर्नल है, मेरा मनी जर्नल है और मेरा रिलेशन जर्नल है। मतलब सेल्फ लव में ही रिलेशन आ जाता है। मेरा मेडिटेशन जर्नल है और ये ग्रैटिट्यूड जर्नल है ही। तो मेरे को पर्सनल है अलग अलग बनाना, लेकिन मैं आपसे नहीं कह रही आप अलग बनाइए, आप सिर्फ एक ही बनाइए, ओनली ऑन ग्रैटिट्यूड जर्नल। ठीक है, रात को आपको करना है, रात को सोने से 10 मिनट पहले आप इसे फॉलो करेंगे। सारे काम फिनिश कर लिए, आराम से आप रिलैक्स होकर बैठ गए अपने बेड पर, एकदम रिलैक्स होकर। अब आपको ना आज के दिन में जो पूरे दिन में चीज़ें जो अच्छी हुई हैं आपके साथ, ठीक, जो चीज़ें अच्छी हुई हैं, जैसे पहली चीज़ आप लोगों में जो सबके साथ कॉमन अच्छी होती है वो होती है आज हमें ये दिन मिला, एक दिन मिला हमें जीने के लिए, ये हमें सांसें मिली, सांस जीवन जीने के लिए। आज हमें खाना मिला, स्वच्छ खाना मिला, भरपूर खाना मिला, आज हमने पानी भी पिया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आज के दिन में सबको ही मिलती हैं, हर दिन मिलती हैं। ठीक, आज का दिन मेरा बहुत, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर आप अपने भगवान इष्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद में 3 बार धन्यवाद लिखेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू भगवान जी। जिनको भी आप मानते हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं। यूनिवर्स यहाँ पर इसीलिए ऐड किया जाता है, ज़रूरी नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में आप यूनिवर्स ही बोलते हैं। देखिए, यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड और भगवान ब्रह्मांड नायक, तो आप जिस किसी को भी लिखें। ठीक, मैं पर्सनली क्या लिखती हूँ, मैं तो सबसे पहले अपनी इष्ट का नाम लिखती हूँ, फिर उसके बाद में थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है जो मैं अपना तरीका बता रही हूँ ना, पर्सनली वही बता रही हूँ मैं आपको। थैंक यू यूनिवर्स मेरे आज के खूबसूरत दिन के लिए, थैंक यू यूनिवर्स आज मैंने अपना जीवन जिया इसके लिए, थैंक यू यूनिवर्स आज मैंने भरपूर सांसें ली इसके लिए, थैंक यू यूनिवर्स आज मैंने अच्छा खाना खाया भरपेट इसके लिए, थैंक यू भगवान जी। मतलब यूनिवर्स ज़रूरी नहीं है आपको लिखना, थैंक यू भी लिख सकते हो, लेकिन हर लाइन पर आपको थैंक यू ज़रूर लिखना है। ठीक है, अगर हर लाइन पर थैंक यू नहीं लिख सकते तो ऊपर 3 बार थैंक यू और सबसे लास्ट में 3 बार थैंक यू तो आपको लिखना ही पड़ेगा। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, या थैंक यू जिनको भी आप मानते हैं, थैंक यू भगवान जी आज मैंने खाना खाया इसके लिए, थैंक यू भगवान जी आज मैंने जीवन जिया इसके लिए, थैंक यू आज का दिन मेरा बहुत ही बेहतरीन गया, थैंक यू। अब मेरे आज के दिन में क्या अच्छा हुआ, मैंने आज जो अपना पर्सनली अगर मैं बताऊं, मेरे आज के दिन में ये अच्छा हुआ कि आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का दिन जो मेरे को भरपूर रहा, एकदम हैप्पीनेस से भरपूर रहा। थैंक यू आज मैंने इडली सांभर खाए थे इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, स्पेशल था मेरे लिए क्योंकि मेरे फेवरेट है। अब ऐसे ही आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं जो आज के दिन में अच्छा हुआ। हो सकता है आपने कुछ अच्छा खाना खाया हो सकता है किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो सकता है कुछ, मतलब कुछ भी अच्छा हो सकता है। देखिए, बड़ी चीज़ अच्छी नहीं लिखनी है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। मैं बड़ी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रही हूँ। जो छोटी छोटी खुशियाँ जो होती है हमारी ज़िंदगी में, उनको लिखने से हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी खुशियाँ ट्रैक करते हैं। तो छोटी छोटी खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। जब आप इस तरीके से लिख लें, 3 से 4, 5 से 6 लाइन आपकी फिल हो जाएंगी एक पेज की। फिर नीचे मैं लिखती हूँ जो आज मेरे पास है,
थैंक यू भगवान जी मेरे पास धन है इसके लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे पास घर है इसके लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे पास मेरे कपड़े हैं इसके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड मेरे पास मेरा फ़ोन है इसके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड मेरे पास मेरा चैनल है इसके लिए। थैंक यू भगवान जी मैं वहाँ पर अच्छे से काम कर पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी मेरे पास बुक्स हैं इसके लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे पास खूबसूरत से रिश्ते हैं इसके लिए। तो कहने का अर्थ ये है, आप अपनी हेल्थ को भी लिख सकते हैं, जैसे आज आपने अपनी हेल्थ के लिए लिख दिया, थैंक यू भगवान जी मेरे पास स्वस्थ 2 आँखें हैं। थैंक यू भगवान जी मेरे पास स्वस्थ हेल्दी स्किन है, मेरे पर हेल्दी हेयर्स हैं। थैंक यू भगवान जी मेरे रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए हर दिन ग्रैटिट्यूड करेंगे, ठीक। आप जो आपके पास चीज़ें हैं ना, ऑलरेडी आज आपके पास जो चीज़ें हैं उनमें आप कम से कम 5 चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 चीज़ें आप लिख सकते हैं। और हर दिन आपको चेंज करते रहना है। ज़रूरी नहीं है आपको चेंज ही करना है, लेकिन आप चेंज करके लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा लिखने में। जैसे आज आपने कुछ और के लिए लिख दिया, कल आपने कुछ और के लिए लिख दिया। आपके पास इतनी सारी चीज़ें होंगी, सच बता रही हूँ, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं लिखूँ तो लिखूँ क्या। एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी चीज़ तक आपको वहाँ मेंशन करनी है कि आपके पास ये चीज़ भी है, आपके पास ये चीज़ भी है, ऑलरेडी है। देखो ये ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग इतनी मैजिकल प्रोसेस है, ये जो लोग फॉलो करते हैं ना उनको इसका एक्सपीरियंस पता होगा। पता है, इसको फॉलो करने से ना आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बढ़ जाती है, आपका नज़रिया पॉजिटिव होने लग जाता है। सबसे बड़े पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आपका जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में होने लग जाता है। आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करना शुरू कर देते हैं। आप पता है हर चीज़ को देखकर ये कहते हैं कि यार ये तो मेरे पास है और मैंने कब से इसको नज़रअंदाज किया हुआ था, मैंने तो कभी देखा भी नहीं था, ऐसे ये मेरे पास ये चीज़ है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी कितनी कीमत है मेरी ज़िंदगी में। तो देखिए हर चीज़ की हमारी ज़िंदगी में वैल्यू होती है। सबसे बड़ी चीज़ तो हम ही हैं, भगवान ने हमको यहाँ बनाकर भेजा है ना। तो अपने लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए, अपनी आत्मा के लिए, आप कितने अच्छे हैं। तो ये फॉलो कीजिए, ये बहुत ही आसान तरीका मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करने का, और ये मेरा खुद का पर्सनल तरीका है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और सच कह रही हूँ, आपका आने वाला 2025 बहुत ही खूबसूरत रहेगा अगर आपने इसको कंसिस्टेंसी के साथ निभाया है तो। इसीलिए आप इसी मंथ से करना शुरू कर दीजिए। इसलिए मैंने आपको बोला इस मंथ के लास्ट वीक में आप कोई भी कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी पर मेंशन कीजिए, एंड जैसे ही आपकी न्यू ईयर आएगा ना, न्यू ईयर से पहले आप एक डायरी ख़रीद कर रखना जो 365 डेज़ की होती है, 365, उसको आप डेली कीजिएगा, ठीक है। और मेरे पास क्वेश्चन ये आते हैं कि जो ग्रैटिट्यूड जर्नल हैं आपके पुराने, उनको हम क्या करें। आप उनको संभाल कर रखिए। देखिए वो आपकी यादें हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं कि आपके पास क्या क्या रहा है पिछले साल। अगर आप इनको डिस्पोज करना चाहते हैं, वैसे मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को डिस्पोज नहीं करती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं मेरे, क्योंकि मैं 5 साल से फॉलो कर रही हूँ, 5-6 साल से, तो मेरे पास डायरियाँ रखी हुई हैं। लेकिन अगर आप डिस्पोज करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप उनको बर्न कर सकते हैं, ठीक है। बर्न कर सकते हैं, यही एक ऑप्शन है। फ्लैश कर नहीं सकते, या फिर आप किसी बहते पानी में, जैसे गंगा हो गया, गंगा यमुना कहीं पर भी अगर है आपके आसपास नहर है तो वहाँ पर भी आप बहा सकते हैं, अच्छे स्वच्छ पानी में कह रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ ना आपकी लाइफ की वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपके पास है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे फॉलो करते हैं और क्या होता है, वो लोग सीख पाएंगे। फिर से कह रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तब भी अगर आप इसे करते हैं, आप देखना, आप खुद देखेंगे कि 21 दिन बाद ना आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यस, कुछ तो बदलाव हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि आभार करने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है इस ब्रह्मांड की। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।